राजस्थान में अशोक गहलोत को अगर जादूगर कहा जाता है तो शायद ये गलत नहीं है। अशोक गहलोत कब क्या कर दें खुद गहलोत भी नहीं जानते। लेकिन ऐसा क्यों हुआ यूं कि देर रात 82 विधायक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास पहुंचे और अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि मंत्री प्रताप सिंह का कहना है कि इस्तीफे पर हस्ताक्षर करने वाले 92 विधायक हैं। बात उठी कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को राजस्थान के नए सीएम बनाया जाए। सीपी जोशी को ही अशोक गहलोत के खास भी माना जाता है, लेकिन सवाल ये कि सीपी जोशी आखिर हैं कौन? सीपी जोशी कौन है ये तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले राजस्थान में अभी के जो हालात हैं इसे समझ लेते हैं कि ये हालात अभी कैसे बने। चर्चा थी कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं तो सीएम पद छोड़ना होगा। लोगों को लगा कि सचिन पायलट राजस्थान के नए सीएम हो सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट तो गहलोत के पसंद है ही नहीं। जब पसंद नहीं हुआ तो कुछ ऐसा ही हुआ कि राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक से चल रहा था। कुछ टकराव और आपसी मतभेद थे, लेकिन सरकार स्थिर थी। अब नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मतभेद बाहर आ गए हैं। सरकार की स्थिति पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। फिलहाल इस पर हाईकमान ने सख्त नाराजगी जताई है। पार्टी ने ऊपरी तौर पर तय कर लिया था कि मौजूदा सीएम अशोक गहलोत के पार्टी अध्यक्ष बनने की स्थिति में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत उनको सीएम का पद छोड़ देना चाहिए। उनकी जगह युवा नेता सचिन पायलट को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसी पर सहमति जताने के बजाय राज्य में आपसी खींचतान शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि गहलोत समर्थक विधायक सचिव पायलट के नेतृत्व में काम करने से सख्त इनकार कर दिए हैं। पार्टी के 92 विधायकों ने सामूहिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष को रातों रात अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस बीच अशोक गहलोत ने पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल को फोन कर बता दिया कि हालात मेरे वश में है ही नहीं, विधायक नहीं मान रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब सीपी जोशी राजस्थान के नए सीएम बने। जब विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें गहलोत गुट के समर्थक नहीं पहुंचे। इसी वजह से बैठक रोक दी गई। देर रात 82 से ज्यादा विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे और अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि मंत्री प्रताप सिंह का कहना है कि इस्तीफे पर हस्ताक्षर करने वाले 92 विधायक हैं। बात उठी कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को राजस्थान के नए सीएम बनाया जाए। सीपी जोशी को ही अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि सीपी जोशी आखिर है कौन? सीपी जोशी से अशोक गहलोत का नाता बहुत पुराना है और इनकी यारी भी बहुत दशक पीछे की है। अशोक गहलोत और सीपी जोशी 80 के दशक में ही राजस्थान के युवा चेहरों के रूप में उभरे थे। दोनों ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के अग्रिम संगठनों से की थी। जोशी उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष बने। बाद में वे इसी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी बन गए। गहलोत ने पहला विधानसभा चुनाव 1977 में लड़ा और 1980 में सांसद बन गए। जोशी ने 1980 में विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद उन्होंने फिर 1985 में विधानसभा चुनाव जीता। गहलोत लोकसभा और युवा जोशी विधानसभा में चर्चित चेहरे बने और इस दौरान दोनों के रिश्ते भी परवान चढ़े। 1993 में जोशी का टिकट कट गया था। 1998 में जोशी को फिर विधानसभा का टिकट दिलाने में गहलोत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गहलोत 1998 में मुख्यमंत्री बने तो जोशी को उन्होंने अपनी कैबिनेट में रखा और शिक्षा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी दिए। यहाँ से दोनों के रिश्ते मजबूत हो गए। अशोक गहलोत सरकार में जोशी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री थे। साल 1999 से 2000 में पंचायत राज सम्मेलन हुआ और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह भी इसी सम्मेलन में शामिल हुए। मंच से ही महिपाल मदेरना सहित कुछ कांग्रेस नेताओं और जिला प्रमुखों ने सीपी जोशी के व्यवहार को लेकर शिकायतें की। सोनिया गांधी ने इसे गंभीरता से लिया और जोशी पर मंत्री पद छीनने का संकट गहरा गया। उस समय गहलोत ने मोर्चा संभाला और सोनिया गांधी को मनाने का काम किया। उन्होंने सम्मेलन के बाद खुद सोनिया गांधी से सीपी जोशी की पैरवी की। गहलोत ने कहा कि जोशी की शिकायत राज्य को बदनाम करने के लिए की जा रही है। जोशी सही आदमी है। अश्क अली टांक, महेश जोशी जैसे उस समय के युवा नेताओं को भी सोनिया गांधी से मिलवाया और उन्होंने भी जोशी का समर्थन किया। गहलोत ने उस संकट से जोशी को निकाला और जोशी को अपना कैबिनेट में बरकरार रखा। सीपी जोशी साल 2007 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 2008 में विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। उन्होंने राजस्थान के सीएम के दावेदार के रूप में देखा गया और तब गहलोत भी सीएम के दावेदार थे, तो जाहिर है दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर के रूप में दिखे जाने लगे।
जोशी को नाथद्वार सीट से टिकट मिला, वे केवल 1 वोट से हार गए और अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए। इस दौरान दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी। जोशी की 1 वोट से हार के बाद का किस्सा भी काफी रोचक है। उन्होंने हार के 1 घंटे के भीतर ही राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय लिया और अपने मित्र और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी को फोन कर वापस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने तय किया कि वे यूनिवर्सिटी में ही जीवन बिताएंगे। यह सुनकर सभी दंग रह गए। उनके समर्थकों ने उनका मन बदलने के लिए काफी मशक्कत की, जो रंग भी लाई। उन्होंने अपना निर्णय बदला और वो बाद में यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। नाथद्वारा ये वही सीट है जहां 29 जुलाई 1950 को सीपी जोशी का जन्म हुआ था। लेकिन अब अपनी दोस्ती का फर्ज शायद अशोक गहलोत निभा रहे हैं, इसलिए दोस्त सीपी जोशी के लिए कांग्रेस के आला कमान से भी पंगा लेने के लिए तैयार है। सोनिया गांधी को भी अशोक गहलोत कह दिए हैं कि विधायक उनके कंट्रोल में नहीं है। अब जरा सोचिए कि जिस विधायक के बदौलत वो कई बार सीएम बने, कांग्रेसी घमासान के बीच उनके विधायक उनकी बात माने, आज वो कह रहे हैं कि उनके कंट्रोल में विधायक है ही नहीं। वो चाहते हैं कि सीपी जोशी सीएम बने। हालांकि राजस्थान में सीपी जोशी नाम तो वाकई इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की फोटो शेयर कर कांग्रेस की चुटकी ली है। ट्वीट किया है कि कांग्रेस पार्टी को पहले अपने आंतरिक विद्रोह को सुलझाने पर ध्यान दे, उसके बाद भारत को जोड़े। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी की भी नजर है। बीजेपी नेता तंज भी कस रहे हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जारी अंतर्द्वंद का संघर्ष अंतहीन है। जुलाई 2020 के बाद अब एक बार फिर कौरवों की ए और बी टीम आमने सामने है और जादूगर की जादूगिरी में सिर्फ फुटबॉल चरम पर है। वहीं राजस्थान की जनता को फिर से भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ये बीजेपी का आरोप है, लेकिन देखना होगा कि आखिर राजस्थान में आगे क्या कुछ होता है। देखते रहिए न्यूज़ तक।